हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 28 पुरुष किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कल मैंने एक फार्मूला बताया था। इसमें मैंने बताया था M1 D1 T1 अपान में W1 इक्वल टू, मैंने आपको बताया था M2 D2 T2 अपान में W2। ये फार्मूला कल मैंने आप लोगों को बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में। अब आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 28 पुरुष, कहने का मतलब M की जगह क्या है 28 है। 28 पुरुष किसी काम के 7/8 भाग, यही आपको समझना है। 7/8 मैंने बोला था, नीचे जितना भी होगा वो टोटल वर्क होगा। ये क्या है, कुल है। ऊपर जितना भी लिखा रहेगा ये कार्य आपका हो चुका, ये कार्य आपका हो चुका मतलब इतना कार्य हो गया। अब आप लोग बताइए, अगर कुल मिलाकर 8 काम था और 7 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 1, है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है तो 28 पुरुष किसी काम के 7/8 8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं। आप लोग जानते हैं एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 7। अब कितना काम किया है इन लोगों ने? 7 काम। तो नीचे कितना लिख देंगे? 7। अब इन्होंने पूछा है कितने पुरुष और जोड़े जाएं। कह रहा है शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मैंने मान लिया जो है M पुरुषों की आवश्यकता होगी अगले सप्ताह, मतलब अगले 7 दिनों में काम को पूरा करने के लिए। शेष काम कितना बचा? 1 काम। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 7 7 क्या हुआ? कट गया। 7 करने 7 हो गया, 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। M बराबर कितना आ गया? अरे कुछ बच्चों को डाउट होता हुआ उन्होंने आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो M बराबर कितना आ गया? 4। ये 4 आया क्या? 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी, मतलब 4 व्यक्तियों की। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। मतलब कोई ऐसा काम था जिसको कुछ व्यक्ति थे और 100 दिनों में पूरा कर सकते थे। कह रहा किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बताना है, कितने व्यक्ति प्रारंभ में कार्य पर लगाए गए। ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है, केवल थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। तो यहाँ पर इस बार बोल रखा है M की जगह कुछ, तो मैं M की जगह M लिख देता हूँ। मैंने मान लिया जो है M व्यक्ति थे और ये किसी कार्य को 100 दिनों में क्या कर सकते थे? पूरा कर सकते थे। यहाँ पर कार्य दिया नहीं है, इसलिए कार्य की जगह हम लोग कितना लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया नहीं सबको? इतना समझ में आ गया ना। कुछ व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति मतलब मैंने मान लिया M व्यक्ति थे, किसी कार्य मतलब मैंने एक काम मान लिया, कितने दिनों में पूरा कर सकते थे? 100 दिनों में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, कहने का मतलब 10 लोग काम करने नहीं आए, तो मैं क्या करूंगा, इसी M में से 10 को घटा लेता हूँ। इसी M में से 10 को घटा लेता हूँ, मतलब 10 लोग काम पर नहीं आए, जिसके कारण हुआ क्या, जो काम 100 दिनों में पूरा होने वाला था वो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 110 दिनों में। काम कितना था? 1। समझ में आ गया? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया, सवाल का उत्तर आ गया। देखिए 1 1 कट जाएगा। अब आप लोग एक चीज दिमाग में रखिए, 1 0 इनका, 1 0 इनका कट गया। अब आपको क्या करना है, 10 का गुणा जब M में होगा, ये आप ऐसे लिख लीजिए M गुणे 10। यहाँ क्या बचा? M गुणे 10। यहाँ क्या होगा, इस 11 का गुणा एक बार 10 में होगा, एक बार किस में होगा? M में। गुणा होगा बेटा, ठीक है, क्या होगा? गुणा। तो 11 का जब हम लोग गुणा M में करेंगे कितना आ जाएगा? 11M। 11 का गुणा जब M में करेंगे 11M, माइनस 11 का गुणा जब हम लोग 10 में करेंगे, 11 करने 11 1 0, मतलब कितना आ जाएगा? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? अब क्या करना है, देखिए 10 का गुणा जब M से होगा कितना आ जाएगा? 10M।
कितना आ जाएगा 10 यम। अब आप लोग ध्यान दीजिए, किधर यम ज्यादा है, इधर यम ज्यादा है, इधर 11 यम है, इधर क्या है 10 यम है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 यम को उधर ले चलता हूँ और 110 उधर माइनस में है, इधर को लाऊंगा क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर इधर है बराबर उधर ले जाएंगे, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है बराबर के उधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए 110 को मैं इधर ले आ रहा हूँ ताकि वो क्या हो जाए प्लस। तो 110 भैया इधर आ गया। अब 10 उधर चला गया तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, कहने का मतलब ये प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 11 यम माइनस 10 यम तो कितना आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ 1 यम। 1 यम लिखा नहीं जाता, केवल आप यम ही लिख सकते हैं, इसलिए मैं यम लिख देता हूँ। ठीक है, यम इक्वल टू इधर कितना है 110। यही आपका उत्तर आ गया। मतलब लोगों की संख्या कितनी आ गई 110। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ में लगाए गए पुरुषों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 110। यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन, मतलब 31 दिनों का पर्याप्त भोजन था। मतलब अगर 400 व्यक्ति 31 दिनों तक भोजन करते, मतलब उनके 31 दिनों के लिए भोजन था। कह रहा 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। 28 दिनों तक उन्होंने भोजन किया और 28 दिनों के बाद 280 लोग चले गए। आगे कह रहा तो शेष, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब जो 28 दिन बाद 280 व्यक्ति चले गए, 3 दिन वही लोग और भोजन करते, भोजन क्या हो जाता समाप्त हो जाता। लेकिन 3 दिन पहले वो लोग चले गए। ध्यान दीजिए आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, आप लोग कैसे सवाल को बनाएंगे आप लोग ध्यान दीजिए। कितने व्यक्ति टोटल थे 4। कितने व्यक्ति थे 400। इस 400 व्यक्तियों ने 28 दिनों तक भोजन किया। कितने दिनों तक 28 दिनों तक। कितने दिनों के लिए भोजन था 31 दिनों के लिए। कितना दिन अभी बच गया, कितना दिन बच गया 3 दिन। कहने का मतलब यही 400 व्यक्ति अगर 3 दिन और भोजन कर लेते, 3 दिन और रुक जाते तो भोजन क्या हो जाता समाप्त हो जाता है कि नहीं। अगर यही 400 व्यक्ति 3 दिन और रुक जाते, मतलब 3 दिन और भोजन कर लेते तो भोजन क्या हो जाता समाप्त हो जाता। लेकिन 3 दिन बाद जो है क्या हुआ 280 व्यक्ति चले गए। तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति थे 400 व्यक्ति थे। 400 व्यक्ति में से 280 व्यक्ति चले गए, कितने व्यक्ति शेष बचे 0 हो गया, ये हो गया 10। 10 में से 8 चला गया, कितना आ गया 2। यहाँ पे कितना बचा 3। 3 में से 2 चला गया 1। कहने का मतलब अब शेष कितने व्यक्ति बचे 120। तो आगे आप लोग लिखिए 120 व्यक्ति बचे। कितने व्यक्ति बचे 120 व्यक्ति बचे। मैंने मान लिया कि 120 बचे जो व्यक्ति हैं इनके डी दिनों तक भोजन पर्याप्त है। बस काटा पीटा करिए आप लोग देखिए, 1 0 इनका 1 0 इनका, यही बनाना था। ये जिन बच्चों ने समीकरण बना लिया उनका उत्तर आ जाएगा। 400 व्यक्ति थे, 3 दिन और भोजन करते भोजन समाप्त हो जाता। लेकिन 280 व्यक्ति चले गए तो शेष बचे कितने व्यक्ति 400 में से 280 घटा लेंगे तो 120 आ जाएगा। मैंने मान लिया कि 120 व्यक्तियों के डी दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है। 1 0 इनका 1 0 इनका कट गया। अब आप लोग देखिए 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 चौक कितना होता है 12 हो गया, 4 एकन्ने 4 हो गया, 4 एकन्ने 4 हो गया, 1 0। तो उधर क्या बचा है डी, इधर क्या आ गया 10। 10 दिन उत्तर आ गया। आसान था नहीं बताइए, ऐसे काम करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। ठीक है, कह रहा है 200 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर काम ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा कराने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उसने काम पर कितने व्यक्तियों को लगाया जी 45 व्यक्तियों। कितने व्यक्तियों को लगाया 45 व्यक्तियों को। इन 45 व्यक्तियों ने कितने दिनों तक काम किया
200 दिनों तक। कितने दिनों तक काम किया? 200 दिनों तक। और कितना काम किया 200 दिनों में? 4.5 किलोमीटर, है कि नहीं? इतना काम किया। इतना समझ में आ गया? आपके क्वेश्चन में इतनी डाटा दी गई है। 45 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, 200 दिनों तक काम करते हैं। कितना काम करते हैं? समझ में आ गया? अब आगे ध्यान दीजिए। सड़क की लंबाई कितनी थी? 12 किलोमीटर। कितनी थी? 12 किलोमीटर। कितना काम हो चुका है? 4.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग दशमलव लगाइएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिएगा, तो आ जाएगा 10। 10 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 1। तो 1 उधार ले लेंगे, 11। 11 में से 4 चला जाएगा, 7। अब आगे मैं कह सकता हूँ अभी काम कितना बचा है? 7.5 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया? अच्छा, उस ठेकेदार ने क्या किया? सोचा था सड़क को कितने दिनों पूरा करा देंगे? 350 दिनों में। तो 350 दिनों में से कितने दिन काम हो चुका है? 200। तो शेष कितना दिन बचा? 0, 5 और 1, 150। तो मैंने मान लिया अब 45 व्यक्ति काम पूरा नहीं कर पाएंगे 150 में। उस ठेकेदार ने ऐसा महसूस किया। तो मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ कि 45 जो व्यक्ति अब तक काम कर रहे थे, इसमें वह कुछ और व्यक्तियों को लगा दी। मैंने मान लिया यम व्यक्तियों को उसने और जोड़ दिया काम करने के लिए। क्यों यम व्यक्तियों को जोड़ा? ताकि 150 दिन में शेष जो 150 दिन बचा हुआ है उसी में काम क्या हो जाए? फिनिश हो जाए, पूरा हो जाए। समझ में आया नहीं? जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, सवाल उनका क्लियर है। क्या किया उसने? 45 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 45 व्यक्तियों ने 200 दिनों तक काम किया। 200 दिनों में इतना काम किया। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? अब आगे क्या हुआ? उसको लगा कि काम मेरा निश्चित समय में, जो मैंने सोचा था 350 दिन में काम पूरा हो जाएगा, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो अभी उसके पास शेष दिन कितना बचा? 150। शेष काम कितना बचा? काम कुल 12 किलोमीटर था, 4.5 कर चुके, बचा कितना? 7.5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आप लोग ध्यान दीजिए, उसने 45 में मान लिया कि यम व्यक्ति और जोड़ दें ताकि समय पर जो है हमारा काम पूरा हो जाए। काम अभी शेष बचे कितना? 7.5। समझ में आ गया? अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक अंक पर यहाँ दशमलव, एक अंक पर यहाँ दशमलव, दशमलव दशमलव खत्म। कितना समझ में आया? आप ध्यान दीजिए, आप लोग काटिए। ये 45 और ये 45 कर गया। कुछ बच्चे लोग कहेंगे सर किलोमीटर कहाँ गया? चलिए इसका किलोमीटर कट गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? आगे ध्यान दीजिए, 75 कन्ने 75, 75 दुनाई, समझ गए? आगे ध्यान दीजिए, अब क्या बचा है? देखिए 2 कन्ने 2 हो गया और 2 कन्ने 2 हो गया, डबल 0, 100। कितना समझ में आ गया? अब इस पक्ष में क्या बचा है? 100। अगले पक्ष में क्या बचा है? 45 प्लस यम। यम बराबर ही मुझे निकालना है। तो 45 के आगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कहने का मतलब प्लस है। इसको मैं ले आऊंगा इधर, हो जाएगा माइनस। तो उधर बचेगा क्या? यम। तो मैं कह सकता हूँ यम बराबर कितना आ गया? 100 माइनस 45। तो यम बराबर प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55। कहने का मतलब उसको 55 व्यक्ति और लगाने होंगे। कहने का मतलब यहाँ 45 है, यम की जगह उसको क्या करना पड़ेगा? 55। ठीक है, तो कहने का मतलब मंत्र मार्क नहीं लाया। 100 में से मैंने क्या किया? 45 को घटा लिया। घटा लीजिए तो हो जाएगा 10। 10 में से 5 चला जाएगा 5। यहाँ पे कितना बचा? 9। और 9 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। यही 45 प्रिय विद्यार्थियों आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हेलो, हाँ, अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए। क्या बात करेंगे समझ नहीं पाएंगे। नुकसान किसका? आपका, हमारा? आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, ध्यान दीजिए। कह रहा 30 व्यक्तियों का एक समूह 38 दिनों में एक कार्य पूरा करता है। मतलब 30 व्यक्ति हैं, 38 दिनों में किसी कार्य को डिसाइड करते हैं किसको हम लोग फिनिश कर देंगे। कह रहा 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए और कार्य समय से 1 दिन पूर्व पूरा कर लिया गया। ठीक है, यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती तो कार्य पूरा होने में कितने दिनों की देरी होती? ध्यान दीजिए आप लोग,
तो आप लोग लिखिएगा कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति भैया कितने थे 30, और कुल दिन क्या लिखिए कुल दिन। यही समझना है। जिस बच्चे को मेरी ए लाइन समझ में आ गई सवाल में कुछ भी नहीं है। कुल दिन कितने हैं 38, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया 5 व्यक्ति और जोड़ दिया। कितना व्यक्ति जोड़ दिया 5 व्यक्तियों की नियुक्ति और कर दिया। कुल मिला के आप कुल कितने व्यक्ति हो गए 35, कितने हो गए 35 व्यक्ति है ना। 350 मत समझिएगा जी, आधा हुआ है, ठीक है। कुल मिला के कितने व्यक्ति हो गए 35। अब इन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति से इफेक्ट क्या पड़ा इस सवाल पर कि जो कार्य होना चाहिए था 38 दिन में, 38 दिन में होना चाहिए था, वो कह रहा है 25 दिनों बाद। तो इसमें से 25 आप लोग हटाइए 25 दिनों बाद। तो 38 में से 25 चला जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 2 चला गया 1, 13। कितना आ गया 13। अब अभी एक चीज और समझना है। उन्होंने क्या सोचा, कह रहा 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति। 25 दिनों बाद जो है इन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। 25 दिनों तक इन 30 व्यक्तियों ने काम किया। 25 दिनों बाद जो है इन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति हो गई, जिससे प्रभाव क्या पड़ा कि जो काम 13 दिन में होना चाहिए था, एक मतलब जो काम इन 13 दिन में होता 1 दिन पहले हो गया। कहने मतलब कितने दिन में हो गया, बस सवाल आपका कुछ नहीं करना है। 35 व्यक्ति थे, काम को कितने दिन में पूरा कर लिए 12 दिन में पूरा कर लिए। काम कितना था, एक काम था, ठीक है। अगर यही काम को 30 व्यक्ति करते, क्वेश्चन कह रहा है अगर इसी काम को 30 व्यक्ति करते, 5 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती, 5 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती, तो मैं मान लेता हूँ तो काम 2 दिन में पूरा होता। कौन सा काम, यही एक काम। एक एक क्या हुआ, कट गया। बच्चों को यही डाउट होता 12 कहाँ से आ गया। मैंने बताया ना 12 कहाँ से आ गया, 35 कहाँ से आ गया। 30 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों की नियुक्ति और हुई कितने दिनों बाद 25 दिनों बाद। तो अभी भी आपके पास कितना दिन था 13 दिन था, लेकिन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति की वजह से काम 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। तो 13 में से एक और घटा दी, कितना आ गया 12। 12 ऐसे है, 35 कैसे है, समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या बोला, अगर इन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती, कहने का मतलब अगर 30 ही व्यक्ति उस काम को करते, काम कितना है 1, ठीक है। तो मैंने मान लिया D दिनों में काम होता, तब आप लोग काट लीजिए। देखिए 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 दुना कितना हो जाएगा। तो उधर क्या बचा प्रिय विद्यार्थियों D, इधर क्या 7 दुनाई 14। तो काम कितने दिनों में पूरा होता 14 दिन। काम कितने दिनों में पूरा होता 14 दिनों में। अगर उन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती, इन 5 व्यक्तियों की, तो काम मेरा कितने दिनों में पूरा हो जाता 14 दिनों में। लेकिन आप लोग देरी, तो उन्होंने पूछा कितने दिनों की देरी हुई, कितने दिनों की देरी हुई। 14 दिन में मेरा काम पूरा होता, लेकिन इन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति से मेरा काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 13 दिन में। इसमें से आप लोग 13 घटा लीजिए, 14 में से 13 चला जाएगा, आ जाएगा 1 दिन। ये आपका उत्तर आ जाएगा 1 दिन। 1 दिन प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। कह रहा 16 पुरुष 4/7 काम 6 दिनों में पूरा कर सकते हो, ठीक है। कह रहा शेष काम को 9 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए, कितने पुरुष है भैया 16 पुरुष, कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं 6 दिनों में। किस काम को लिखा है कितना 4/7 काम, 4/7। ध्यान से समझिए। तो मैंने बताया नीचे में जो रहता है कुल काम, क्या है कुल काम। कुल काम कितना है 7 है। तो कितना काम हो चुका कितना काम 4। अच्छा बताओ 7 काम था, 4 काम हो गया, शेष काम कितना है 3। शेष काम कितना है 3। जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई उनका उत्तर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 16 पुरुष 6 दिनों में कितना काम किए 4 काम किए। कितना काम किए 4। कुल मिला के कितना काम था 7, और 7 में से 4 चला गया, कितना बचा 3। 3 कहीं से उड़कर नहीं आया है,
7 में से 4 काम हो गया, बचा कितना? 3 काम। इसको आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है। 3 आ गया। अब कह रहा अगर 9 ही पुरुष इस काम को करें तो मैंने मान लिया D दिनों में पूरा करेंगे, तो आप काट लीजिए। कैसे काटेंगे? 4 कने 4 हो गया, 4 चौक क्या हो गया? 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 कने 3, 3 कने 3। उधर क्या बचा? D बचा। अच्छा ठीक है, कहीं काटने में दिक्कत थी, फिर से काट। चलिए फिर से मिटा कर जाने। 16 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और कितना काम करते हैं? 4। तो 9 पुरुष मैंने मान लिया D दिनों में बचे हुए शेष काम को कर देंगे। 3 कने 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 4 कने 4 हो गया, 4 चौक 16, 3 कने 3 हो गया, 3 गुनाई 6 हो गया, 4 गुनाई कितना आ गया? 8। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 8। यही परफेक्ट उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इतना सरल क्वेश्चन था, बच्चों ने मुझे इसका सॉल्यूशन बताया, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो मैथ के सेशन में प्रिय विद्यार्थियों आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन अभी हम लोग और करेंगे, इसका टाइम और करता। आशा करते सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोग पढ़ाया जाता थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करिए, कमेंट वगैरह कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को अपलोड करने में, ठीक है। ओके।